दीपावली का यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करता है। आइए हम सभी मिलकर इस पर्व को समर्पण, सेवा और सद्भावना के साथ मनाएं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, कर्मचारियों और समस्त काशीवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अभिषेक पांडे, डायरेक्टर देहरादून पब्लिक स्कूल पड़ाव वाराणसी, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि दीपावली दीपों का उत्सव है। दीपावली का मतलब होता है कि अंधेरे में प्रकाश की जीत। हम उस दिन पूरे भारतवर्ष को प्रकाशित दिखाते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि लोग पटाखों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि मैं आप लोगों से यही अनुग्रह करूँगा, यही विनती करूँगा कि इस बार आप कोशिश करें कि साउंडलेस दिवाली मनाएं। आशुतोष कुमार राय है, डायरेक्टर मेरी सिटी स्कूल एंड हॉस्टल। जैसा कि हम जानते हैं, दशहरा जो है बुराई पे अच्छाई की विजय है और दीपावली जो है भगवान राम के आगमन के लिए मनाया जाता है। साथ में इस त्यौहार को मनाने के लिए हम पटाखों का यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो मैं अपने सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब इस तरह की चीज़ें कराएँ, ये एक्टिविटी कराएं तो उनके साथ जरूर रहें ताकि कोई अप्रिय दुर्घटना न हो। मैं आप सभी अभिभावकों को, बच्चों को और काशीवासियों को दीपावली की, छठ पूजा की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नमस्कार, मैं धैर्यवर्धन सिंह, निदेशक होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल वाराणसी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता काशी क्षेत्र। आप सभी काशीवासियों को, आप सभी पूर्वांचल वासियों को, समस्त उत्तर प्रदेश एवं भारतवासियों को मेरी तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को आने वाले धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा एवं डाला छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। समस्त काशीवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता चौरसिया, गायनिकोलॉजिस्ट व डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ व आशा करती हूँ कि आप सभी इस त्यौहार में स्वस्थ व सुरक्षित रहें। आज मैं आपसे यही कहूँगी कि आजकल दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है, ऑनलाइन ज़माना आ गया है, सभी के हाथ में मोबाइल है। बच्चे आजकल मोबाइल में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, परिवार के लिए समय नहीं है लोगों के पास। तो इस त्यौहार आप सभी से ये मेरा अनुरोध रहेगा कि समय दें, अपने परिवार वालों को समय दें, अपने बच्चों को समय दें, अपने पेरेंट्स को समय दें, एक साथ त्यौहार मनाएं, खुशियां मनाएं और स्वस्थ रहें। मैं सभी देशवासियों और प्रिय बनारस वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
जैसा कि दीपावली का त्यौहार हम लोग मनाते हैं, जिस भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे और अयोध्या वासियों ने उनके सम्मान में अयोध्या को दीपों से, लड़ियों से सजाया। इसका अर्थ यही है कि हम लोग जो ये त्यौहार है इसको खुशी से मनाएं और जो लोग लेस प्रिविलेज्ड हैं उनको भी इस त्यौहार को मनाने में अपनी तरफ से योगदान दें। दिवाली रोशनी का त्यौहार है और ये कोशिश करें कि सभी के जीवन में रोशनी आए। और हम लोग जो कि हेल्थ के सेक्टर में हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हर मरीज ठीक हो और उन्हें भी इस रोशनी का आनंद उठाने का मौका मिले। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं डॉक्टर कुमार उत्सव अग्रिम हॉस्पिटल से आपसे संवाद कर रहा हूँ। यहाँ इस दिवाली दशहरे के उत्सव पे बहुत सारे पटाखे बजेंगे, बहुत सारे मिठाइयाँ खाई जाएंगी और एक खुशी का माहौल होगा। लेकिन इन पटाखों से जो धुआं उत्पन्न होता है उससे फेफड़े के गंभीर रोग होते हैं और जकड़न होने की चांसेस होती हैं। सांस के मरीजों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे टाइम पे कृपया करके कोशिश करें कि ऐसे पटाखे ना बजाएं जिससे जानवरों को तकलीफ हो, जिससे सांस धुआं ज़्यादा प्रदूषित हो। आतिशबाजियाँ कर सकते हैं, कुछ फुलझड़ियाँ जला सकते हैं बच्चों के लिए। शोर से कम शोर वाले पटाखे बजाने का प्रयास करें। दिवाली सेलिब्रेट करें क्योंकि दिवाली हमारा हक है, लेकिन दिवाली कैसे सेलिब्रेट करें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं डॉक्टर नीलेश आनंद, कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर, अग्रिम हॉस्पिटल वाराणसी से अपने समस्त देशवासियों एवं काशीवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हमारा प्रयास यही है कि समाज के हर वर्ग का उत्थान हो, सभी को स्वास्थ्य लाभ मिले। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी इस दीपावली को बहुत ही धूमधाम से मनाएं और इस तरीके से मनाएं कि किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई हानि ना हो। यही हमारी सबके लिए मनोकामना है। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मेरा नाम डॉक्टर एस बेहरा है। मैं डीएम क्रिटिकल केयर हूँ, गंभीर रोग विशेषज्ञ, अग्रिम हॉस्पिटल वाराणसी। मैं अग्रिम हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि आप खूब हंसी खुशी से दिवाली मनाएं, पटाखे फोड़ें, लेकिन बहुत आवाज़ वाली और अपने आप को बचाएं और बर्न से छोटे बच्चों को और जितने फुलझड़ी या आग वाले जो पटाखे हैं उनसे थोड़ा बच के रहें, खूब एंजॉय करें। हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, नवजात शिशु एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट व डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। मैं आप सभी काशीवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं तथा आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सतर्कता के साथ दीपावली मनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यह त्यौहार खुशियों का है, रोशनी का है, दियों का है। हम सभी लोग मन में यह संकल्प लें कि पूरे विश्व से अंधकार दूर हो और एक नई प्रकाशपुंज ऊर्जा का संचार हो। मैं एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की इस पावन पर्व पर, धनतेरस के शुभ अवसर पर और आने वाले छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं डॉक्टर मिनहाल हुसैन, मिनहाल चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से सभी देशवासियों, काशीवासियों को दीपावली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
और इस दीपावली पे हम सभी पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि बच्चों के मेंटल हेल्थ के पे में भी काफ़ी ध्यान दें, मेंटल हेल्थ का भी जो है ध्यान रखें। जैसा कि सभी पेरेंट्स शारीरिक विकास पे तो बच्चों के बहुत ध्यान देते हैं कि बच्चे का हाइट कैसा है, वजन कैसा है, तो उस पर ध्यान देते हैं। अब इसके साथ साथ ज़रूरी है बच्चे का मेंटल हेल्थ कैसा है। मेंटल हेल्थ क्या होता है, बच्चों के जो सोचने और विचारने और महसूस करने का जो तरीका होता है कि बच्चा अपने बारे में, आस-पास के बारे में, दुनिया के बारे में क्या सोचता है, वही होता है मेंटल हेल्थ। तो बच्चों को जो है मेंटली स्ट्रांग बनाए। जो बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो वो सक्सेस को, फेलियर को अच्छे तरीके से आगे जो है लेटर लाइफ में मैनेज कर पाते हैं। तो पेरेंट्स से का मेरा यही एडवाइस है, बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ समय बिताएं, अपनी चीज़ें बताएं, सही गलत का तरीका बताएं और उनकी भी चीज़ें सुने, उनसे भी चीज़ें डिस्कस करें। विश यू हैप्पी दीपावली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं शिविर त्रिपाठी, प्रबंधक चिल्ड्रन केयर स्कूल आरकेपुरम कॉलोनी, कर्मा जीतपुर, सुंदरपुर, वाराणसी। मैं समस्त काशीवासियों को, देशवासियों को और विद्यालय परिवार की ओर से धनतेरस, दिवाली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सबसे ये अनुरोध करता हूं कि आतिशबाजी से अपने बच्चों को दूर रखें, जिससे कोई बड़ी अप्रिय घटना न हो। धन्यवाद। विश यू हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं कल्पलता पांडे, निदेशक आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी, समस्त काशीवासियों एवं रामनगर वासियों को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। शुभ दीपावली। माता लक्ष्मी आप पर सदा अपनी कृपा बरसाती रहे। सच के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। धनतेरस पर धन धान्य की देवी माता अन्नपूर्णा के स्वर्ण विग्रह के दर्शन को भक्तों का उमड़ा सैलाब। सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध। रोशनी जायसवाल के समर्थन में उतरी महिला कांग्रेस, कहा लड़ेंगे महिला सम्मान और न्याय के हक की लड़ाई। धनतेरस पर बाजार रहा बम बम, लोगों ने जमकर की खरीदारी। सर्राफा व्यवसाय की रही चांदी तो इलेक्ट्रॉनिक सामान, बाइक व कार की जमकर हुई बिक्री। और बीएचयू में धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में धन्वंतरी जयंती और शिष्योपनयन संस्कार का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। धनतेरस के पावन पर्व पर महादेव की नगरी काशी में धन धान्य की देवी माता अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। महादेव की नगरी काशी में धनतेरस पर धन धान्य की देवी माता अन्नपूर्णा के दर्शन को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले दिन भक्तों को स्वर्णमय अन्नपूर्णा के दर्शन के साथ ही खजाना भी मिला। भक्त माता के दर्शन कर निहाल हुए। दर्शन पूजन का यह क्रम 5 दिनों तक चलेगा। मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए एक दिन पहले से ही भक्त लाइन में लग गए थे। मां अन्नपूर्णा का स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन धनतेरस के शुभ अवसर अभिजात मुहूर्त में प्रातः काल 3:30 से 4:30 बजे तक आरती पूजन करने के पश्चात आम भक्तों के लिए खोल दिया गया। 24 घंटे से अधिक समय से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव एवं जय मां अन्नपूर्णा के नारे के साथ मंदिर में प्रवेश किया। भक्त माता अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन पाकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। काशी में माता अन्नपूर्णा की अद्भुत, अलौकिक और दुर्लभ स्वर्ण प्रतिमा है, जिसमें वह महादेव को अन्न दान कर रही हैं। इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन आम भक्तों के लिए खोला जाता है। जहां एक और भक्तों की कतार गोदोलिया चौराहे तक लग चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ यह कतार गेट नंबर 4 तक लगी हुई थी। काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने बताया कि धनतेरस के दिन से ही माता अन्नपूर्णा के अति दुर्लभ स्वर्ण प्रतिमा का दर्शन देश भर में आए हुए तमाम श्रद्धालु करते हैं। आज माता का विधि विधान से पूजन अर्चन करने के पश्चात भोर में 5 बजे से भक्तों के लिए कपाट खोल दिया गया। सभी भक्तों को प्रसाद स्वरूप लावा, प्रसाद और सिक्के दिए जा रहे थे। इसके अलावा देश भर से आए श्रद्धालु माता अन्नपूर्णा के भोजनशाला में जाकर मां का प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। काशी में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है कि यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोता है।
काशी अन्नपूर्णा मंदिर के प्रबंधन ने भीड़ को देखते हुए जगह जगह व्यवस्थाएं की थी, क्योंकि दर्शनार्थियों की कतार सोमवार को दोपहर से ही लग गई थी, इसलिए देर शाम उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर उन तक पहुंचाया गया। इसके अलावा जगह जगह पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से वॉलंटियर तैनात किए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से 2000 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं। वहीं मंदिर परिसर में अस्थायी मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। भक्तों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, इसका भी मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ स्वयं धनतेरस के दिन भिक्षा मांगने आए थे। उसी परंपरा का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। जिस दिन धनतेरस लगती है उस दिन माता अन्नपूर्णा के कपाट खोले जाते हैं। स्वर्णमयी प्रतिमा के प्रथम तल पर जो विराजमान हैं 3 देवियाँ हैं, जिसमें भूमि जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और अन्नपूर्णा जी हैं। कपाट खोले जाते हैं तो सबसे पहले अन्नपूर्णा जी की पूजा होती है, फिर भूमि जी की पूजा होती है, फिर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है। इसके बाद में खजाने की पूजा होती है। खजाने की पूजा हो जाने के बाद में आरती होती है। आरती हो जाने के बाद में भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं। यहाँ पर माँ का चढ़ा हुआ जो पैसा होता है वो भक्तों में बांटा जाता है। इस पैसे का एक महत्व है कि जब बाबा विश्वनाथ ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी है तो जो मानव यहाँ से भिक्षा के तौर पे पैसा या लावा लेके जाता है तो उसका कल्याण होता है, उसके घर में ऐश्वर्य बरसता है। और इस पैसे को रखने से कभी उनके यहाँ धन की कमी नहीं होती, लावा रखने से उनके अन्न की कमी नहीं होती। ये ऐसी परंपरा है। लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। लगभग 2-2.5 लाख लोग सुबह से प्रसाद लेके जा चुके हैं और शाम तक ये 9-11 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। जो भी आएगा उनको प्रसाद मिलेगा। अपने घर पर प्रसाद कहीं रखते हैं तो निश्चित उनके यहाँ बरकत होती है। देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भगवान धन्वंतरी की जयंती और शिष्योपनयन संस्कार धूमधाम से मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय के धन्वंतरी हॉल में 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में शिष्योपनयन संस्कार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान भगवान धन्वंतरी का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। भगवान धन्वंतरी के पास आयुर्वेद जड़ी बूटियों का भोग भी लगाया गया। वैदिक विद्वानों ने वैदिक मंगलाचरण के साथ ही पूजन अर्चन किया। बता दें कि बीएचयू के आयुर्वेद संकाय द्वारा धन्वंतरी पूजन का आयोजन अस्पताल में स्थित धन्वंतरी भवन में आयोजित किया जाता है, जिसमें आयुर्वेदिक की विभिन्न औषधियों, पुष्पों, फलों से संसार के आरोग्यता की कामना की गई है। इसके अलावा सभी चिकित्सा एवं छात्रों को संस्कृत में आयुर्वेद के अध्यापन की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर वांगचुंग दोरजी नेगी, कुलपति केंद्रीय उच्च तिरुपति शिक्षण संस्थान सारनाथ, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर मनोरंजन साहू, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार गोस्वामी, कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सत्यनारायण संखवार और कार्यक्रम का संबंध में प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे रहे। मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर वांगचुंग दोरजी नेगी ने कहा कि प्राचीन पद्धति को नए कलेवर में मानवता की सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवता के विकास से ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान संचित रहे और इसका प्रसार होना चाहिए। भविष्य ज्ञान का है। ज्ञान से हम विश्व के सिरमौर बन सकते हैं। प्रोफेसर एस शंखवार ने कहा कि ऋषियों के पास ज्ञान की असीमित उपलब्धि थी। उपलब्ध विज्ञान के संरक्षण की आवश्यकता है। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा विद्या का संरक्षण करना चाहिए, विद्या का प्रचार होना चाहिए। प्रदीप कुमार गोस्वामी ने बताया कि भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता का दिवस माना जाता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु, तेज के आराध्य देवता हैं। भगवान धन्वंतरी से आज के दिन प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त जगत को निरोग कर मानव समाज को दीर्घायुष्य प्रदान करें। इस दौरान आयुर्वेद संकाय के छात्रों द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता कार्यक्रम के अध्यक्ष द्वारा किया गया। आयुर्वेद के सभी नैदानिक क्षेत्रों में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सेवाओं के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित 200 बिस्तरों वाला शिक्षण अस्पताल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित भारत के एक बड़े हिस्से में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसमें एक फार्मेसी, एक पुस्तकालय और एक हर्बल विज्ञान भी है। हम आयुर्वेद और संबद्ध विषयों में BMS, BNYS, MD आयुर्वेद, MS आयुर्वेद, PhD, विभिन्न डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों सहित कई शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करते हैं। ये धन्वंतरी पूजन और इसके साथ हमारे सनातन संस्कृति के साथ सामंजस्य रख से शिष्यों का संस्कार देते, उपनयन संस्कार, क्योंकि संस्कार से प्राणी का जीवन का उत्कर्ष का साधन होता है। इसीलिए हमने शिक्षा में आने एडमिशन होने के बाद उसको संस्कार करते हैं, जिसको हम लोग शिष्योपनयन संस्कार करते हैं। तो मूलतः आज धन्वंतरी जयंती, शिष्योपनयन संस्कार और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 3 उत्सव एक साथ हमने पालन कर रहा हूँ। और इसी संदर्भ में पुनः एक बार समूह दर्शक को धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं ज्ञापन करता हूँ। मेरा आशा है कि भगवान धन्वंतरी ने समाज की हर वर्ग के हर व्यक्ति को सुस्वास्थ्य
और दीर्घ जीवन प्रदान करेंगे और इसके साथ माँ लक्ष्मी जी का कृपा सभी को प्राप्त होगा। धनतेरस के पावन पर्व पर सोने चांदी गारमेंट्स सहित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। दीपोत्सव के पहले दिन मंगलवार को धनतेरस पर बाजारों में बड़े उत्साह के साथ लोगों ने जरूरत के सामानों की जमकर खरीदारी की। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी से घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसे में लोग बर्तन, आभूषण, वाहन, प्रॉपर्टी, कपड़ों आदि खरीदारी करते हैं। शहर में मंगलवार को निकलने के बाद जल्दी ही बाजार खुलने शुरू हो गए। बाजार भी पूरी तरह से दीपावली को देखते हुए सजे हुए हैं। दुकानदारों ने दुकानों के आगे सामानों को सजा कर रखा हुआ है। इसके बाद खरीदारी के लिए लोग पहुंचने लगे। सुबह 10:30 बजे के बाद तो बाजार में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर तक बाजारों में भीड़ के कारण पैर रखने तक की जगह नहीं रही। मंगलवार को धनतेरस के चलते काफ़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। इस दौरान बाजारों में जाम भी लग गया। लोगों ने बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फर्नीचर, कपड़े, रेडीमेड कपड़े, खाने पीने के सामान के अलावा धनतेरस को देखते हुए सोने चांदी के गहने, सोने चांदी के सिक्के, तांबे पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन आदि की जमकर खरीदारी की। धनतेरस से पहले बाजार गुलजार रहा है। लोग सोने चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और वाहन आदि के साथ ही बर्तनों की खरीदारी करते दिखे। शहर में धनतेरस के लिए बाजार 2-3 दिन पहले से ही सज चुके थे। 2023 में ऑटोमोबाइल, कपड़ा, बर्तन, ज्वेलरी और फर्नीचर की करोड़ों रुपए की बिक्री हुई थी। इस बार 20 से 30% बाजार में उछाल देखने को मिला। कुछ यही हाल सराफा व्यवसाय में भी दिखा। महमूदगंज स्थित बनारस स्वर्ण कला केंद्र में धनतेरस के अवसर पर खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। यहां लगभग हर खरीद पर कोई न कोई उपहार सुनिश्चित किया गया था। शोरूम के अधिष्ठाता प्रिंस जायसवाल ने बताया कि इस बार धनतेरस पर सोने चांदी की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 50% की वृद्धि हुई है। सोने के दाम में बढ़ोतरी के बाद भी लोग खुलकर सोना खरीद रहे हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि चांदी से अधिक लोग सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। काफ़ी ग्राहक है, लोग मतलब कि धनतेरस पर जमकर सोना चांदी खरीद रहे हैं। मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट है इस साल। पिछले साल की अपेक्षा है सर? हाँ, पिछले साल से हमें लग रहा है कि 50% ग्राहक इस साल ज़्यादा ही है। क्या ऑफर कुछ दे रहे हैं आप? हमारे यहाँ जैसे हर खरीद पर मतलब हर एक कस्टमर को हर एक खरीद पर निश्चित उपहार उनको दिया जा रहा है। क्या मतलब आपको लगता है ग्राहकों का किधर रुझान ज़्यादा है, चांदी की और सोने की ओर या? ऐसे तो फिर देखा जाए तो मतलब सोना चांदा ऐसे तो देखा जाए तो सोना चांदी इस टाइम ऑल टाइम हाई पर रेट है, लेकिन उसके बावजूद तो लोग हिचक नहीं रहे हैं कि सोना खरीदे या ना खरीदे। मतलब अभी जो रेट है उसके हिसाब से रेट अभी आगे और बढ़ने वाले हैं, तो अंदाज़ है कि और कस्टमर भी और बढ़ेंगे। सोने की भी खरीदारी हो रही है? हाँ, मतलब चांदी से ज़्यादा तो लोग सोना खरीद रहे हैं। वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित और उपकरण खरीद रहे हैं। इसको लेकर दुकानदार 10 से 50% तक की छूट, इसके अलावा कैशबैक जैसे ऑफर भी दे रहे हैं, जो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। रामकटोरा स्थित रानी शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पर भी खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ लोग अपनी क्षमता के अनुसार फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी इत्यादि खरीदते हुए दिखे। दुकान के अधिष्ठाता आनंद कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस बार धनतेरस पर खरीदारी पिछले वर्ष की अपेक्षा ठीक ठाक हुई है। इलेक्ट्रॉनिक में बहुत अच्छा मार्केट में धनतेरस को लेके इंक्वायरी है, खरीदारी लोग कर रहे हैं। कंपनियों के बहुत अच्छे ऑफ़र भी इस समय बहुत अच्छे ऑफ़र भी हैं, जिससे कस्टमर को बहुत फ़ायदा हो रहा है और कस्टमर इसके लिए बड़ा उत्साहित है कि इस समय आज के डेट में हम अपना माल खरीदें, नई चीज़ और मैक्सिमम स्कीम और चीज़ों के साथ हम माल अपने घर के ले जाएं। साथ में उपहार भी है और एक कंपनी का 51 करोड़ रुपए का लकी ड्रा भी LG का चल रहा है, जो भी हर खरीद पे कस्टमर को निकल रहा है डेली बेस पे, और उसका बम्पर ड्रा भी होने वाला है। तो उसमें बहुत फ़ायदा कस्टमर के लिए अच्छी एक स्कीम और वो चीज़ें चल रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित माता अन्नपूर्णा के विग्रह पर माता की आरती के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप माता का खजाना वितरित किया गया। धनतेरस के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती के उपरांत माता अन्नपूर्णा के विग्रह पर मां की आरती के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप खजाना वितरण की शुभ शुरुआत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने माता अन्नपूर्णा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। धनतेरस का पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से पूजन अर्चन कर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की जाती है। माता अन्नपूर्णा जो अन्न और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना इस दिन का विशेष महत्व है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धालुओं को खजाना वितरित किया जा रहा है, जो अनवरत अन्नकूट पर्व तक समारोह पूर्वक चलेगा। इसके पहले यह आशीर्वाद का प्रतीक है। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को माता की कृपा का अनुभव कराना और धार्मिक आस्था को प्रोत्साहित करना है।
अन्नपूर्णा का दरबार सज चुका है। माता का खजाना लगातार वितरित किया जा रहा है। भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है, लेकिन सभी को बहुत आसानी से और बहुत आराम से दर्शन प्राप्त हो रहा है। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का दर्शन प्राप्त करें और खजाना अपने घर ले जाएं। आप पे धन्य धान्य की वर्ष भर ऐसे ही माँ कृपा बनाई रखें। महिला कांग्रेस के पूर्वी जोन की प्रदेश अध्यक्ष सहला अहरारी ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्यधिक हिंसा व असुरक्षा का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया। आज उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा और असुरक्षा की स्थिति बेहद भयावह है। महिलाओं से जुड़े हिंसा तथा बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों ने आम इंसान को बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी जोन सहला अहरारी ने मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक दुख की बात यह है कि वाराणसी, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ भी महिलाएं महफूज नहीं हैं। पिछले सितंबर माह से बनारस की बेटी रोशनी कुशल जायसवाल के परिवार को पुलिस प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। रोशनी कुशल जायसवाल के पति कुशल जायसवाल तथा अन्य 4 कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया है। जिन धाराओं में उन्हें जेल में बंद किया गया है वे सब जमानती धाराएं। फिर भी जिला प्रशासन सत्ता की खुशामदगी के लिए रोशनी कुशल जायसवाल के परिजनों को प्रताड़ित कर रहा है। रोशनी जायसवाल का अपराध सिर्फ इतना भर है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर आदि पर भाजपा के कार्यकर्ता सैफरान राजेश सिंह द्वारा भद्दी भद्दी गालियां, गंदे कमेंट दिए जा रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि राजेश सिंह ने खुलेआम बलात्कार तक की धमकी दी। रोशनी कुशल जायसवाल लगातार इन भद्दे कमेंट्स की शिकायत करती रही, पर कोई यथोचित कार्रवाई न होते देख उन्होंने खुद अपने सम्मान की रक्षा के लिए राजेश सिंह से इसका प्रतिवाद किया। नारी अस्मिता और सम्मान के लिए किए गए इस प्रतिवाद के परिणाम स्वरूप ही रोशनी कुशल जायसवाल के खिलाफ जिला प्रशासन ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर रोशनी कुशल जायसवाल के पति समेत अन्य 4 लोगों को जेल में बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, रोशनी कुशल जायसवाल के घर कुर्की की नोटिस भी दे दी गई है। आखिर एक महिला के साथ योगी सरकार का यह कैसा न्याय है? यह सारा मामला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के संज्ञान में आया है। एक महिला होने के नाते हम सब कांग्रेस जन अपनी कार्यकर्ता के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। रोशनी कुशल जायसवाल को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं जानती कि रोशनी कहाँ है, लेकिन क्योंकि वो वीडियो वायरल हुआ तभी हमारे तक पहुंचा और उस वायरल वीडियो के ही उपलक्ष्य में हम लोग ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले उसको यूथ कांग्रेस के जी हाँ ट्विटर से ट्वीट किया जी, तो कहाँ से वहाँ कैसे आया? अब ये कहाँ से आए तो शीर्ष नेतृत्व आपको बताएगा। हमारा तो जो शीर्ष नेतृत्व में ये था कि आपको रोशनी का साथ देना है और हम सब रोशनी के साथ हैं। महिला कांग्रेस की तरफ से रोशनी को न्याय जब तक नहीं मिल जाता हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। एक अंतिम सवाल, क्या महिला कांग्रेस अपने स्तर पर कोई FIR दर्ज करवाएगा रोशनी के इंसाफ के लिए? बिल्कुल करवाएगा। अगर 2 दिन के अंदर, मैं 2 दिन का टाइम देती हूँ, अगर 2 दिन के अंदर FIR नहीं होती तो महिला कांग्रेस की तरफ से FIR होगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं प्रवीण राय, उपाध्यक्ष नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल एवं डायरेक्टर नवनीता कुंवर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। मैं आप सभी परिवारजनों को, काशीवासियों को, देशवासियों को, हमारे विद्यार्थियों को, कर्मचारियों को एवं मीडिया के सहभागियों को दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, देव दीपावली, डाला छठ इनकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा त्यौहार हंसी और उल्लास के साथ मनाएं, प्रदूषण कम फैलाएं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, गुरुधाम कॉलोनी, गंगोश्री हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं आप सभी देशवासियों, काशीवासियों को इस धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने तरफ से प्रेषित कर रहा हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि आप सभी लोग इन सारे पर्व को एक हेल्दी माहौल में अपना और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए
अच्छे से सेलिब्रेट करें और खूब संपन्न रहें। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। विनय कुमार गिरी बोल रहा हूँ, होटल विश्वम रेसिडेंसी एमडी और भिखारीपुर DLW हाईवे कनेक्टिंग प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे हमारे होटल में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी 5 स्टार फैसिलिटी के साथ रूम्स, जिसमें आपको प्रीमियम डिलक्स और स्वीट रूम्स होंगे। और इसी के साथ में धनतेरस, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ हमारे काशी वासियों, पूरे देशवासियों को। और आप लोग अपने घरों में स्वच्छता के साथ और सावधानी के साथ सारे पर्व मनाइए और खुश रहिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग को। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं विपिन गिरी MD होटल विश्वम रेजिडेंसी भिखारीपुर DLW वाराणसी से समस्त काशीवासियों को एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं बधाई देता हूं। और आशा करता हूं कि ये पर्व समस्त काशीवासियों के लिए और देशवासियों के लिए हर्षोल्लास और आनंद के साथ व्यतीत हो। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। मैं मधुकांत पांडे, समाज सेवी, समस्त काशीवासी एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं सभी का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न हो। साथ ही मैं सभी साथियों से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं, ये स्वच्छता अभियान के तहत हमारी काशी को और देश को स्वच्छ बनाने के लिए सब लोग अपना अपना सहयोग करें। डस्टबिन का प्रयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग न करें, जिससे कि हम अपनी धरती माता को भी प्रदूषण मुक्त कर सकें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मच्छोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भव्यता के साथ निर्मित किया जा रहा है। अक्टूबर हर बार की तरह इस बार भी अन्नकूट पर मच्छोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण के मंदिर में 56 प्रकार के व्यंजनों से शोभित होगा। और बीते 35 वर्षों से अन्नकूट रसोई संभाल रहे मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास इस बार भी अन्नकूट की रसोई को संभाल लिए हैं। काशी वैसे तो मंदिरों, गंगा घाटों व गलियों के लिए जाना जाता है। काशी में विराजमान 33 कोटि देवताओं के लिए विभिन्न मंदिरों के बीच मच्छोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में भी हर मंदिर की तरह अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। वैसे तो काशी के हर मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन मच्छोदरी के श्री स्वामी नारायण मंदिर अन्नकूट महोत्सव के लिए इन सब मंदिरों से भिन्न है। यहाँ देवताओं के लिए 56 प्रकार के भोग को शुद्ध घी से निर्मित किया जाता है। लेकिन यहाँ के अन्नकूट महोत्सव की खास बात यह है कि यहाँ के अन्नकूट रसोई को स्वयं मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी महाराज संभालते हैं। महंत प्रेम स्वरूप दास बीते 35 वर्षों से अन्नकूट रसोई के लिए समर्पित हैं। अन्नकूट महोत्सव के एक सप्ताह पहले से ही स्वामी जी रसोई का कार्यभार संभाल लेते हैं। सहयोग और भिन्न वैरायटी के लिए स्थानीय के साथ गुजरात के कारीगर सहयोग जरूर लेते हैं। महंत प्रेम स्वामी स्वरूप दास जी ने बताया कि हमारा सौभाग्य कि यह जीवन ईश्वर के काम आ रहा है। अन्नकूट रसोई का जिम्मा लेने का उद्देश्य भगवान को शुद्ध भोग लगाना है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में धनतेरस पर्व पर परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर कुलपति द्वारा विधि विधान के साथ भगवान धन्वंतरी का पूजन किया गया। संपूर्ण संसार को आरोग्यता प्राप्ति के निमित्त तथा मानव शरीर में होने वाली पीड़ा की मुक्ति हेतु जगत कल्याण के उद्देश्य से चिकित्सा विज्ञान के प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। इसलिए भी भगवान धन्वंतरी के जन्मदिवस को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। युगों पहले के हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के संदेशों उपदेशों के मुताबिक व्यक्ति का सबसे बड़ा धन उसका उत्तम स्वास्थ्य ही है। ऐसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, और इसलिए दीपावली के त्यौहार में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। यह विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने धनतेरस पर्व पर परिसर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित वैद्य धन्वंतरी जी के पूजन के दौरान व्यक्त किया।
पूजन के प्रारंभ में गणेश गौरी पूजन, साथ में भगवान धन्वंतरी का पूजन षोडशोपचार विधि से किया गया। उक्त पूजन के अंत में विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों के साथ कुलपति ने विधि पूर्वक पूजन हवन किया। विश्वविद्यालय के पुजारी डॉक्टर राजकुमार मिश्र के द्वारा पूजन कार्य कराया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, देवेंद्र कुमार मिश्र सहित विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने सहभाग किया। पीएचडी प्रवेश की नई नियमावली के खिलाफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश की नई नियमावली के खिलाफ दिन प्रतिदिन छात्रों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों का कहना है कि वर्तमान परीक्षा नियमावली दोषपूर्ण है, जिससे सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ पास अभ्यर्थियों का ही नामांकन संभव हो पाएगा। ऐसे में यूजी नेट और कैटेगरी 3 क्वालिफाइड फॉर पीएचडी के लिए चयनित अभ्यर्थी नामांकन से वंचित रह जाएंगे, इसलिए यह प्रक्रिया दोषपूर्ण है। पीएचडी प्रवेश की नई नियमावली से संबंधित अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार की सुबह परीक्षा नियंता से वार्ता करने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस पहुंची, जहां लगभग 2 घंटे तक परीक्षा नियंता प्रोफेसर एन.के. मिश्र से छात्रों की वार्ता हुई। इस दरमियान कई बार छात्रों परीक्षा नियंता के बीच बहसबाजी भी हुई। उक्त प्रतिनिधिमंडल में दिव्यांश दुबे, विवेकानंद कुमार, सौरभ राय, शिवम सोनकर, श्यामल कुमार, अभिषेक उपाध्याय, विकास जी समेत अन्य छात्र मौजूद थे। परीक्षा नियंता ने नियमावली में परिवर्तन करने के लिए खुद को सक्षम अधिकारी न बताते हुए कुलपति को इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी बताया, जिसके बाद आक्रोशित छात्र कुलपति से मिलने केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां कुलपति की अनुपस्थिति में छात्रों का गुस्सा और तेज हो गया और उन्होंने केंद्रीय कार्यालय पर ही कुलपति का पुतला फूंक दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि वर्तमान कुलपति छात्र विरोधी हैं, इसलिए छात्रों के पीएचडी प्रवेश की व्यवस्था को दिन प्रतिदिन और जटिल बनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि पीएचडी प्रवेश की नई नियमावली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किया गया है एवं विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि इस नियमावली के तहत पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जबकि छात्रों का कहना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी विद्यालय है जो अपने नियमों को बनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ प्रवेश प्रक्रिया में भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारी विवेकानंद का कहना है कि हमारी 5 सूत्रीय मांग जायज़ है, इसके लिए हम लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे। इसी क्रम में हमने आज छात्र विरोधी कुलपति का पुतला दहन किया है। 5 दिनों से कंट्रोलर ऑफिस के पास और उप जो डिप्टी कंट्रोलर हैं उनके यहाँ अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार जाते रहे हैं। क्योंकि जो नई नियमावली है ये बहुत त्रुटिपूर्ण है, तो उसी के विरोध में हम लोग जाते थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को कंसिडर नहीं किया, तो इसलिए आज हम लोग मजबूरन बस पुतला दहन करने को मजबूर हो गए। हम लोग किन का पुतला दहन किया गया? माननीय कुलपति जी का, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में जो शोध का जो नियम है वो फ्रेम करते हैं, तो उन्हीं के विरोध में हम लोग पुतला। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में दीपावली पर्वों की श्रृंखला में प्रथम दिन धनतेरस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली की पर्व श्रृंखला में प्रथम पर्व धनतेरस श्वेता कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में विद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व से ही निर्धारित रंगोली प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों हाउसों ने अपनी कला एवं हुनर को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न प्रकार की रंगोली बनाकर दीपों से सुसज्जित किया। दीपावली का पर्व श्रृंखला अग्रिम विजय एवं हर्ष को समावेशित करते हुए रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित करना वास्तव में रोचक एवं आकर्षक रहा। विद्यालय की निदेशिका श्रीमती बीना जायसवाल ने इस रंगोली प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया एवं विद्यार्थियों के मध्य मिष्ठान का वितरण कर उन्हें दीपावली पर्व की बधाई दी तथा दीपोत्सव के महत्व को बताया। अतिथि के रूप में आए सम्मानित अतिथियों ने भी विद्यार्थियों के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। विद्यालय के प्रबंधक श्री सतीश चंद्र जायसवाल ने भी सभी को दीपावली पर शुभकामनाएं दी एवं महापर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता के समापन पर विद्यालय में 2 नवंबर तक अवकाश भी घोषित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभी शिक्षकों ने अपनी सहभागिता कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विद्यालय के उपाचार्य रजनी जायसवाल एवं कोऑर्डिनेटर मिस फरजाना ने कार्यक्रम समापन पर धन्यवाद ज्ञापन किया। अतिथियों के रूप में रोहित जायसवाल एवं कुछ अभिभावक उपस्थित रहे। दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर मिठाइयों और पकवानों के साथ ही आतिशबाजी के धुएं से भी सुरक्षित रहने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी गई है। दिवाली का त्यौहार देश भर में उत्साह और रोशनी के साथ मनाया जा रहा है। मिठाइयों और पकवानों के साथ पटाखे और आतिशबाजी इस पर्व की खासियत है, लेकिन इस उत्सव में अपनी सेहत और सुरक्षा को लेकर लापरवाही न बरतें। विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली के दौरान पटाखों के धुएं से अस्थमा और सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। दिवाली के दौरान पटाखों के धुएं से अस्थमा और सांस की समस्याएं बढ़ सकती हैं। मिठाइयों के सेवन से ब्लड शुगर के स्तर में बढ़ोतरी का खतरा भी होता है। पटाखों को जलाते समय लापरवाही से हर साल बड़ी संख्या में लोग घायल होते हैं, जिससे हाथ जलने और आंखों में चोट लगने के मामले बढ़ जाते हैं। यदि आप दिवाली के उत्सव के दौरान किसी चोट या जलन का शिकार होते हैं तो तुरंत डॉक्टरी सहायता लें। आंखों में लगी चोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्की जलन या चोट के लिए कुछ घरेलू उपाय भी कारगर हो सकते हैं। वाराणसी के लक्ष्मी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अशोक राय ने सलाह दी कि जलने पर जले हुए स्थान को ठंडे पानी से
10-15 मिनट तक रखें। इससे सूजन कम होती है। जले हुए स्थान को साफ और सूखे कपड़े से ढकें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। बड़े टब में या बाल्टी में पानी रखें, एक बड़ी तौलिया गीला करके रखें। अगर किसी के आँख में अगर वो पटाखे का कण चला जाता है तो उसको पानी से धुलें या सर को पानी में डाल करके आँख को अच्छे से साफ़ करें। और इसके बाद एक साधारण सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप आता है, उसको 2-2 घंटे पे उसका इस्तेमाल करें। अगर इसके बाद भी इरिटेशन हो रहा है, आँख लाल हो जा रहा है, अगर वो परेशानी दूर नहीं हो रही है तो एक कुशल नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। और जल जाते हैं उनके लिए क्या? जो जल जाते हैं वो नज़दीकी अपने जिला अस्पताल, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ जा कर के तुरंत ज़रूर टिटबेट का सुई लगवाएं और जो भी वो इलाज बताते हैं उसको ज़रूर कराएं। और हम ये सबसे ज़रूरी ये बात बताना चाहेंगे कि कोई भी तेज़ आवाज़ वाले पटाखे को न छुड़ाएं, जिससे कि लोगों का हार्ट अटैक भी हो जाता है। गर्भवती महिलाएं हैं, उनका प्रसव होने का डर रहता है। और सबसे बड़ा होता है कि अगर ऊपर से लोग कोई आवाज़ वाला पटाखा छोड़ देते हैं सड़क पे तो लोगों का दुर्घटना हो जाता है। जैसे कि आपस में जो लड़ जाते हैं कई लोग और उनका हाथ पैर टूट जाता है, तो उस तरह से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आवाज़ वाले पटाखा को तो दीपावली पर कदापि न छुड़ाएं। यही हम सभी काशीवासियों से ये मतलब कि आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग ये आवाज़ वाले पटाखों को कदापि न छुड़ाएं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।